सो है एवरीवन, दिस इज कैरॉन। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर में एसएसएल और टीएलएस होते क्या है। तो इनके कुछ नाम या फिर न्यूट्रिशन आपने कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। आप हमेशा ब्राउज़र खोलते होगे तो आपने ये नोटिस किया होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक सिक्योर लॉक या फिर ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आखिर में ये होते क्या है और इनका काम क्या है। तो आइए इस वीडियो में ये डाउट क्लियर करते हैं और बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ टाइम से जैसे ही इंटरनेट बढ़ते गया वैसे वैसे कुछ डिमांड्स बढ़ते गए। पहले तो सिर्फ हमें वेब ब्राउज़र से सिर्फ डेटा रिट्रीव करना था, लेकिन हाल ही में ही पता चलता है कि यहाँ पे डेटा इंटरसेप्ट भी हो सकती है और हैकर्स डेटा का मिसयूज़ करने लगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर में एचटीटीपी क्या है। तो एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी आखिर में सिर्फ एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे क्लाइंट को हमारे सर्वर्स जो कि वेब ब्राउजिंग होस्ट करते हैं उन्हें कनेक्ट करता है और डेटा ले जाने में मदद करता है या फिर इनकमिंग डेटा में। तो ये तो पहले तो ठीक था जब सिर्फ हमें एक वेब पेज या फिर कोई नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकालना था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गए, यूजर्स बढ़ते गए, तो डिमांड्स भी बढ़ती गई। तो वैसे हम वेब ब्राउजिंग पे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देखते, हम यहाँ पे अब मनी ट्रांसफ़र या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ भी हम इंटरनेट के द्वारा करते हैं। तो जैसे कि हमारा डेटा एक पब्लिक नेटवर्क में जाता है तो वो उस नेटवर्क को कोई भी इंटरसेप्ट करके हमारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। तो ये कहीं पे प्राइवेसी हमें प्रोवाइड नहीं करता। फिर इंट्रोड्यूस होता है HTTPS, जो कि एस डिनोट करता है सिक्योर को, और आपने कई बार ये नोटेशन देखा होगा। तो आखिर में हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल मिल ही गया जिससे हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते और वो सीधा हमारे सर्वर पे जाने के बाद डिक्रिप्ट होता है, जिससे हमें बीच में एक टनलिंग मिल जाता है और हम अपने डेटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक क्लाइंट से एक डेस्टिनेशन पे। तो HTTPS ऐसा क्या यूज़ करता है जो कि हमारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर हम अपने डेटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहीं पे आता है हमारा SSL और TLS। तो यहीं पे आता है हमारा SSL और TLS। सो दे ऑथेंटिकेट द सर्वर क्लाइंट एंड इनक्रिप्ट द डेटा। तो नॉर्मली ऐसा भी तो हो सकता है कोई अपना फेक सर्वर ऑन करके और चीज़ें लोगों से डेटा कलेक्ट करते रहे। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ये सब इंट्रोड्यूस किया गया कि नॉर्मली हम कैसे पता लगाए कि जो सर्वर है वो ऑथेंटिकेटेड है। तो इसे समझने के लिए हमें 3 लोग लगेंगे, जो कि है हमारा CA यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ऑथेंटिकेट करती है किसी भी सर्वर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, और लास्ट में ये हमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे देता है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, सामने वाला ऑथेंटिकेटेड है। और सेकेंड है हमारा सर्वर जो कि डेटा को स्टोर करता है, लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए हमारा सर्वर। तो सेकेंड है हमारा सर्वर जो कि हमारा डेटा स्टोर करता है या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र सर्वर। तो लेकिन इसे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए इसे एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमारा सर्वर सर्टिफिकेट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करता है कि ताकि इसे वेरीफाई कर ले कि ये एक लेजिटिमेट सर्वर है। तो ये इनके कुछ कीज़ एक्सचेंज होते हैं और फिर यहाँ पे ये वेरीफाई करता है। वेरीफाई होने के बाद ये इसे एक सर्टिफिकेट दे देता है और जिसमें इसके पब्लिक की और जो भी की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें रहते हैं। फ्यूचर में कोई भी सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहे तो वो उसे सबसे पहले सर्टिफिकेट्स भेजता है ताकि वो वेरीफाई कर ले ये एक लेजिटिमेट यूज़र है। और हमारा थर्ड है क्लाइंट। तो सबसे पहले डेटा एक्सचेंज होने से पहले हमारा क्लाइंट सर्वर को हेलो भेजता है और फिर ये मैसेज हमारे सर्वर को पहुंचते ही वो फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जैसे कि वो हेलो भेजेगा और इस सर्वर के पास जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि हमारे CA ने इसे दिया था, और ये पब्लिक की भेजेगा अपना, जिससे ये अपने डेटा को इनक्रिप्ट करेगा और फिर वो सिर्फ डिक्रिप्टेड है इसके प्राइवेट की से। तो फिर ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमारा क्लाइंट एक मास्टर की जनरेट करेगा और MSC भी जनरेट करेगा जो कि MSC मैसेज ऑथेंटिकेट कोड होता है। और फिर ये होने के बाद इनका सेशन फ्री होने के बाद इनका हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है। सो इसे ही हम कहते हैं SSL या फिर TLS हैंडशेक। और उसके बाद ये लोग जो भी कनेक्शन क्रिएट करते हैं वो एकदम इनक्रिप्टेड होता है, टनल में होता है। तो कोई भी इनके डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर पाता। सिर्फ यही दोनों अपने की से इसे इनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो फिर जो भी हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म होगा वो यहीं से होगा और एक बार कनेक्शन डिसकनेक्टेड होने के बाद इन्हें फिर से ये प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। तो आखिर में आपको एक डाउट आना चाहिए जो कि ये सर्टिफिकेट यहाँ पे भेजता है, तो इससे कैसे पता चलता है ये एक लेजिटिमेट सर्टिफिकेट है या फिर वही सर्वर से आया है। तो हमारे ब्राउज़र में पहले से ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी की डिटेल है ना,
डाउनलोडेड होते या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आ जाते ये डिटेल्स। तो ये जैसे ही भेजता है तो वो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वो चेकिंग होती है यहाँ पे। तो फिर एक बार ये चेक होने के बाद ये वेरीफाई कर लेता है। तो यहाँ पे इस नॉर्मल से कनेक्शन में यहाँ पे सीए का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ब्राउज़र में ही इम्प्लीमेंटेड होता है। So in this video, I want to say that SSL is a secure socket layer and TLS is a transport layer security are the cryptographic protocol designed to secure data transformation over the computer network. They play a crucial role in the ensuring the confidentiality and integrity of the information exchanged over the internet. SSL evolved into the TLS due to the vulnerability in earlier versions. These protocols use the combination of a symmetric and asymmetric cryptography during the handshake process between the client and server to establish a secure connection. So SSL and TLS certificates validated by the certificate authority are to verifying the authenticity of a communication commonly used to the secure website, HTTPS and various internet protocols. Implementing SSL and TLS follows the best practices for robust security. Understanding the protocol is essential for creating a secure online environment. So I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट हाउ वाज द वीडियो, और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।